हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर पीके झा हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन हैं। भागलपुर में भी इनका एक अच्छा अस्पताल है जो कि ब्रेन और स्पाइन इंस्टीट्यूट के नाम से चलता है, डीएम आवास के ठीक नज़दीक में है, जो सुधा डायरी है। सर से मैंने पिछले इंटरव्यू में न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो लक्षण हैं बीमारियों के, उसके इलाज, रोकथाम और निदान के विषय में जानने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में एक स्पेशल चर्चा करेंगे। सर ने एक एआई टूल यानी सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इजाद किया है, और इस एआई टूल के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी डॉक्टर अगर इस्तेमाल करता है उस सॉफ्टवेयर को, तो न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में पूरी जानकारी ले पाएंगे। जिस मरीज का इनपुट उसमें डालेंगे वो तमाम जानकारी उसको मिल जाएगी। और इस सॉफ्टवेयर की एक और खासियत है कि ये तमाम इनपुट जैसे ही डाले जाएंगे वो सारे के सारे अलर्ट डॉक्टर साहब को मिल जाएंगे। उससे ये होगा फ़ायदा कि आसानी से न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, और जो अक्सर मरीज के जो परिजन कहते हैं कि बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, उसकी रोकथाम भी हो सकेगी। चिकित्सा में तकनीक का भी अब कहीं ना कहीं समावेश हो गया है, जिसका आपने इजाद किया, जैसे मैंने भूमिका में भी अपनी बताई है। न्यूरो में एआई टूल या सॉफ्टवेयर के आ जाने के बाद से कितना आसानी से आप लोग इसका इलाज करवा पाएंगे और आर्थिक बोझ कितना कम होगा मरीजों पर? बिल्कुल, देखिए, जो ब्रेन है, पहले मैं इस सब के पहले एक चीज़ बता दूं, जिससे लोग समझ पाएंगे कि ब्रेन जो है हमारे शरीर का सिर्फ 2% ऑफ बॉडी वेट है, लेकिन उसको 20% ऑफ ब्लड सप्लाई चाहिए। इतना ज़्यादा एक्टिव टिश्यू है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो ब्रेन ही है। हम सोते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं चाहिए, गट आराम करता है, लेकिन दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। सोने के बाद भी जो ब्लड सप्लाई उसकी उस समय भी जारी रहती है। सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई, वो 2% ऑफ वेट है, लेकिन 20% ऑफ उसको हार्ट का जो सप्लाई चाहिए, 1/5 ब्लड सप्लाई उसको चाहिए, क्योंकि वो इतना एक्टिव टिश्यू है। तो कोई भी कारण हो जिसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन का रुक जाए, चाहे तो नस रुक जाए, खून जाना रुक जाए, या खून का नस फट जाए, या कोई ब्रेन ट्यूमर हो, या सिर में चोट लगा हो, प्रेशर बढ़ गया हो तो खून का सप्लाई रुक गया हो, तो नस जो है करीब करीब 10 से 20 हज़ार न्यूरॉन्स जो नर्व्स होते हैं पर मिनट ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन को बचाना, सेव ब्रेन। उसमें अगर किसी कारण से देरी हो रही है तो ये पेशेंट को सिर्फ हम जान दे सकते हैं, जीवन नहीं दे सकते, बिस्तर पे पड़ा रहेगा। देरी जो है अज्ञानता के कारण से, और अज्ञानता, इग्नोरेंस, लोगों को साफ साफ हमें पता चलता है कि ये बीमारी है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कुछ है। हाँ ठीक है, दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, दवा खा लो, लेकिन हो सकता है वो किसी बहुत बड़े बीमारी का लक्षण हो, वो उस डॉक्टर को पता नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ा नहीं है या देखा नहीं है। इसी को बचाने के लिए हमने ये एआई डेवलप्ड सॉफ्टवेयर टूल बताया है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप हर कोई चलाता है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ ज़्यादा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सिर्फ उसमें पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन करनी है, पेशेंट का नाम नंबर डालना है, और वो लोकेशन अपने आप ले लेता है कि किस लोकेशन पे ये पेशेंट है। यानी बहुत इजी टू यूज़ है, फट से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मान लीजिए बोलता है कि ठीक है 35 ईयर ओल्ड मेल और हेडेक हो रहा है, पूछता है कितने दिन से हो रहा है, बोले हफ्ते से हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत ना ज़्यादा ना तेज़, बीच वाला शख्स, बस टच करना है स्क्रीन को। इतना सारा बैकग्राउंड मिलते ही कंप्यूटर में पूरा चीज़ एक्टिव हो जाता है कि इसको ये सब बीमारी हो सकती है, तो वही चीज़ पूछना शुरू करता है। ये नहीं कि सब में एक ही चीज़ पूछता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कैसा है, कितना एज है, मेल है, फीमेल है, कितने दिन से है, कितना ज़्यादा दर्द है, तो एक डॉक्टर के मन में एक डायग्नोसिस का एक इंट्यूशन आता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग वो 4 चीज़ पूछते हैं, 5 चीज़ पूछते हैं, समझ में आता है कि ये नहीं है, ये है, और उससे तरह जांच करा देते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, फिर इलाज शुरू कर देते हैं। यही डॉक्टर की माइंडसेट है। तो इजी डायग्नोसिस भी होगी। बिल्कुल ईजी ही सिर्फ नहीं होगी, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव होगी। मतलब हो सकता है कि हम जो डायग्नोसिस शायद सोच भी नहीं रहे हों, उसके डेटाबेस में अगर है तो वो पूछेगा, फिर लगे हाँ ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज नॉलेज हमने फीड इन कर दिया है। और उसके बाद डायग्नोसिस छूटती नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, और टाइम बच जाता है। पेशेंट मान लो एक छोटे से गांव में किसी डॉक्टर के पास गया, वो इस सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहा है, तो डॉक्टर को सिर्फ पूछना है जो ये एआई पूछ रहा है, पेशेंट से पूछना है, हाँ टच कर देना है, हाँ ये नहीं है, ये बता रहा है, ये है। उसके बाद सबमिट जैसे ही करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे फर्स्ट डायग्नोसिस सबसे ऊपर आएगा, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होते हैं वो भी नीचे आएगा।
उसके बाद डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड है हमारे साथ तो उसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या उसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गलत जांच बहुत होते हैं। मतलब सिंपल माइग्रेन का हेडेक है, उसमें एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एमआरआई लाइन से लगा होता है कि सीटी स्कैन, एमआरआई, जहाँ हेडेक को करा दिया। तो पूरा सब में बना हुआ है कि ये फीचर्स होंगे पेशेंट्स के, तभी एआई और बताएगा कि ये एमआरआई कराना है और एमआरआई क्यों करना है, क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या देखना चाहते हो, वो सब बता देगा। इससे तो बहुत चीज़ का बचाव भी होगा। बचाव भी होगा, सही समय पे सही जांच होगा, पैसा कम लगेगा। जो एमआरआई करने वाले हैं उन्हें पता चलेगा कि भाई किस चीज़ के लिए हम एमआरआई कर रहे हैं। एमआरआई कोई ऐसा नहीं है कि होल बॉडी का हो जाता है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के आ जाने से, जिसको आपने डिस्कवर किया है, इससे तो न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियों में एक नया बदलाव या नई क्रांति देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक, बैक पेन, कन्वल्सन, नंबनेस, पैरालिसिस, ये सब सिम्टम्स हैं। लेकिन हजारों बीमारियां हैं उसके कारण, जिसके कारण से सिम्टम होता है। लेकिन लोगों के मन में अगर एक दो बीमारी के बारे में देखा है, जानते हैं, तो वही बीमारी सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन ये बताएगा कि नहीं, ये नहीं, ये भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उनकी नॉलेज बढ़ेगी और पेशेंट का फ़ायदा होगा। पेशेंट को कहीं दिल्ली, पटना कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप भागलपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर जैसे छोटे शहर के जो लोग हैं या फिर ग्रामीण इलाके के लोग हैं, एआई सॉफ्टवेयर के आ जाने से न्यूरो से जुड़ी बीमारियों में किन किन चीज़ों से बचाव हो सकता है? सबसे पहला तो आर्थिक होगा ही। बिल्कुल, आर्थिक तो होगा ही। देखिए, सबसे पहले है सिर दर्द। मतलब मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि दुकानदार जो कोई सिर दर्द है, आप सेरेडॉन दे देते हो, डिस्प्रिन दे देते हो, आप भी इस सॉफ्टवेयर की यूज़ कर सकते हो। हाँ भाई, क्या क्या दर्द है, ये है, और बताओ ये तो नहीं है। उसके बाद अरे तुमको तो ये चीज़ हो सकता है, तुम सिर्फ दर्द की दवा खाकर दर्द बंद करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जाओ यहाँ के डॉक्टर, उनको दिखाओ। तो पेशेंट्स को डाइवर्सन सही समय पे, उनको क्या पता, डॉक्टर दुकानदार पूछता, हाँ दे देता है। लेकिन 2 मिनट में हमारा ये एआई टूल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब किसी को ऐसा खरीदना नहीं है, ये तो हम फ्री भी कर सकते हैं कि आप यूज़ करिए। उसके बाद पेशेंट हमें मिलेगा, पेशेंट को फ़ायदा होगा इससे। मतलब उसके लिए मैंने ये बनाया है कि पेशेंट का समय बचे, पैसा बचे, हाथ पैर बचे, जान बचे, और ऐसी बीमारियां भी हम ठीक कर सकें जो उन्हें पता भी नहीं है। तो सिंपल बीमारियां तो ऑनलाइन हम गाइडेंस देते, चलिए इसमें ये कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इतना तक दो, नहीं होता है तो फिर बताना, वो सब फॉलोअप हो सकता है। लेकिन इसमें बताएं कि नहीं, ये चीज़ है, जल्दी भेजो उसको। और कोई ज़रूरी नहीं मैं ही बुलाऊं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ कभी कभी आता हूँ। गाँव के बगल के शहर के जो डॉक्टर हैं, जो MBBS हैं, MD हैं, जो थोड़ा हायर पोजीशन पे हैं, उनके पास हम डॉक्टर को पेशेंट को भेजेंगे, जो कि और फिर टेस्ट करके हो सकता है कि उनके थ्रू ही सारा इलाज वहीं पे हो जाए। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, तभी उनको भागलपुर, पटना, दिल्ली बुलाया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में आमतौर पर अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और यही कारण है कि दर दर भटकते रहते हैं। बाद में जाकर के न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन से मिलते हैं, तब जाकर के इलाज होता है। इन चीज़ों के आने के बाद से न्यूरो की जो बीमारियां हैं या फिर मरीज जो लोग हैं, उनको भी सुविधाजनक एक विकल्प मिल सकता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि ये न्यूरो का पेशेंट है, क्या कभी वेग सिम्टम्स होते हैं जो कि फिजिशियन भी देखेगा, ऑर्थोपेडिक्स भी देखेगा, गायनी भी देखेगा, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इससे डायरेक्टली पेशेंट को कहाँ जाना है वो पता चल जाएगा। तो सही समय पे सही डॉक्टर के पास रेफरल होगा। और दूसरा बात कि बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इलाज आप कर दोगे तो बाकी डॉक्टर्स का क्या होगा, गांव में ही ठीक हो जाएगा पेशेंट, आप कर दोगे। लेकिन इससे मरीज इतने निकलेंगे कि हर डॉक्टर के पास इतना पेशेंट निकल के आएगा, 100 में से भी 10 आ रहा है तो 100 में 50 आएगा। बीमारी इतनी रैम्पेंट है, डॉक्टर के पास पेशेंट भर जाएंगे। और लोगों को जब पता चलेगा कि भाई इस तरह का सुविधा अवेलेबल है और ये बहुत कम पैसे में उनके यहाँ अवेलेबल है, तो लोगों को रेफरल समय पे मिलेगा, तब उनको लगेगा कि भाई सही समय पर मेरा इलाज हुआ। तो डॉक्टर को सही पेशेंट मिलेगा, उनके पास ज़्यादा पेशेंट मिलेगा और वो सही इलाज भी कर पाएंगे। अच्छा, पनासिया जो आपका हॉस्पिटल है, जो ब्रेन और स्पाइन का इंस्टीट्यूट जिसके नाम से आप चला रहे हैं पिछले कई वर्षों से, इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी हैं? बिल्कुल। यहाँ पर जैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ जैसे आज स्पाइन का एक केस था, किसी ने खड़ा था, किसी ने पीछे पैर मार दिया और गिर गया और सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया और डिसलोकेट कर गया हड्डी। और वो कभी भी पैरालाइज हो सकता था, बिल्कुल गर्दन में दर्द हो रहा था, चलना मुश्किल था। तो मैंने जस्ट अभी ऑपरेशन फिनिश किया है और स्पाइन को जोड़ दिया है, वो ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट को इन्फॉर्मेशन यहाँ जैसे डाला तो मैंने देख लिया वहाँ पर, और वहाँ से एडवाइस उनको शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली से ही बैठे हाँ, दिल्ली से बैठे बैठे उनका इलाज शुरू हो गया था। कल वो आए थे तो मैं फिर आज आया और मैंने ऑपरेशन कर दिया।
और फिर बाद में भी क्या क्या होता रहेगा सारा हम देख सकते हैं ऑनलाइन उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हम करना चाहेंगे। न्यूरो से जुड़ी हुई जो भी सर्जरी है उसके विषय में यही भ्रांति है कि न्यूरो का सर्जरी मत करवाइए, इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज भी जो सोसाइटी है हमारा इस मामले में बहुत पीछे है और बहुत अनभिज्ञ भी है। क्या मामला है, ये जो बातें कही जाती है सही है या गलत? बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात है, क्योंकि यही जो पेशेंट कल आया इतना कंफ्यूज था कि मैं जब आया तब तक वो क्लियर नहीं था कि ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराएं। मैंने जब बताया कि इसकी कितनी ज़रूरत है, देखो इस तरह से नस दबा हुआ है, तब वो तैयार हुआ मुश्किल से। जब मेरे कहने पे लोग नहीं मानते हैं, मैंने बताया तब वो माने। कल से कंफ्यूज थे और बहुत लोग डरा देते हैं, यहाँ मत कराओ, वहाँ चलो, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। रियली में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया हुआ है और सही समय पे सही जगह अगर उपचार किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, गलत जगह पे गलत समय पे इलाज होता है तो मुश्किल होता है कभी कभी। आप भागलपुर में आपके जो अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल, ये तमाम तरह की न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियों की सर्जरी एकदम बिल्कुल उपलब्ध है, हर चीज़ सटीक तरीके से? बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए कि 80% ऑफ ऑल न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तो डील हो सकता है। 20% जिसमें एडवांस केयर की ज़रूरत होती है, जिसमें बड़े बड़े आईसीयू चाहिए, पूरी टीम चाहिए, 2-3 डॉक्टर मिल के करते हैं और बहुत 4-5 करोड़ के सामान होते हैं, उसकी सेटअप होती है। तो ऐसा 20% जो प्रॉब्लम होती है वो तो हम दिल्ली में कर ही रहे हैं। तो बहुत पेशेंट अब दिल्ली आकर के मेरे से ऑपरेशन वहाँ भी करा रहे हैं और मतलब भागलपुर के पेशेंट का मैंने सस्ते में भी कर देता हूँ। तो पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ऐसे केस में, तो वहाँ पर उसका इलाज हो सकता है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी सिटी टाइम्स के साथ साझा की है। मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जो ग्रामीण इलाके के, शहरी इलाकों के जो छोटे भी डॉक्टर्स हैं, वो इस सुविधा का फ़ायदा लेंगे और ख़ास तौर से न्यूरो ही नहीं बल्कि अन्य जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे भी वो फ़ायदा लेकर के दूसरे डॉक्टर को लाभ पहुँचाएंगे, मरीजों को लाभ पहुँचाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक संस्था बनाई है न्यूरो केयर इंडिया और हमारी वेबसाइट है neurocareindia.in। उसमें कोई भी जा सकता है, देख सकता है कि कैसी कैसी सुविधाएं हम प्राप्त दे रहे हैं। और कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल गांव में भी न्यूरो केयर इंडिया के संसर्ग में आ सकता है और अपने यहाँ बोर्ड लगा सकता है। उनके थ्रू हम पेशेंट को देख सकते हैं और उनके थ्रू पेशेंट को हम इलाज भी दे सकते हैं। तो न्यूरो केयर इंडिया का हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स मेंबर बने और अपने यहाँ न्यूरो के पेशेंट्स को अपने यहाँ ही इलाज करवाएं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनको गाइड देंगे और हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां उनकी यहाँ ही ठीक हो जाए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर से और इस न्यूरो केयर इंडिया में लोगों के जुड़ाव होने से जागरूकता फैलेगी। तो ब्रेन सेव ब्रेन, मतलब आदमी जो इंसान है वो अपने दिमाग के कारण से है। दिमाग नहीं तो फिर आदमी जानवर भी मतलब बदतर हो जाएगा। तो दिमाग को कैसे सही रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए, तेज रखा जाए और योग्य रखा जाए, इसके लिए न्यूरो केयर इंडिया हमने बनाया है और हम चाहते हैं कि सबको इससे जुड़े। शुक्रिया सर, बेहद खास जानकारी अपनी साझा किया सिटी टाइम्स को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर पीके झा थे जो सीनियर न्यूरो सर्जन हैं और कह रहे थे कि हमने न्यूरो केयर एक संगठन बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। कोई भी डॉक्टर इस संगठन की सदस्यता ले सकता है, रजिस्टर्ड करा सकता है और उसे बैठे हुए हर सुविधाएं मिलेगी जो न्यूरो से जुड़ी हुई है। आप एआई टूल या सॉफ्टवेयर को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी आसान हो सकता है डायग्नोसिस और मरीजों के लिए भी आर्थिक बोझ का जो एक दबाव रहता है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर बिहार में खास तौर से लोग एक आम बजट के हैं और उनके लिए पैसा बेहद अहम होता है। इसलिए अगर इस तरह के टूल्स का, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी मत करना भूलिएगा। शुक्रिया।